मैं अलग से फिर क्यों रानी बनूँ कि मुझे चाहिए प्लीज़, हाँ आई कांट मैं। सो अब मुझे बहुत होता है, कभी कभी मैं बहुत शर्मिंदा होती इन चीज़ों से और सॉरी भी मांगती हूँ। और कल का कैसा था और बिना बताए ना ये करने लग जाती है, पैर दबाने लग जाती है। मतलब नीचे 50,000 कमेंट्स होते हैं, 1 लाख लाइक होते हैं। वो कौन लोग हैं यार हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं। इंग्लिश सिर्फ हम कपड़ों से और हील से लगते हैं, लेकिन जब मुंह खोलो तो दाल भात ही निकलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर एंड यस ऑफ कोर्स। और अभी अभी टेली चक्कर का एक बहुत बड़ा अवार्ड हुआ है, उसमें मैं बहुत सुंदर लग रही थी, मेरे बड़े बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस आए हैं, थैंक यू। और मैंने वहां रेड कार्पेट पर इंटरव्यू किया था। कारपेट पे 4 चांद भी इन्होंने ही तो लगाया था है? उसके बाद आपके पीछे अंकिता आ गई थी। ओह, तो फिर 8 चांद हो गए। अच्छा भारती जी, लाफ्टर शेफ होस्ट करना, मैं फिर एक बार कहूंगा, मैंने पहले भी कहा था, टीपी नहीं होता है, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है, ये टाइमिंग का खेल है और चीजें याद रखनी पड़ती हैं। कितना ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। यस, जितने भी मैंने शो किए हैं, डांस दीवाने, चाहे इंडियाज गॉट टैलेंट हो या जितने भी शोज हुए हैं, इंडियाज बेस्ट डांसर, टेलीप्रॉम्प्टर होता है, आप फट 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 पढ़ लेते हो। लेकिन इस शो में ना स्क्रिप्ट होती है ना टेलीप्रॉम्प्टर होता है, और इतने इतने बड़े इंग्लिश में स्पॉन्सर्स के नाम होते हैं और मैं एकदम पंजाबी मीडियम। तो आप सोचो कितनी मुश्किल होती होगी मेरे लिए कि स्पॉन्सर्स के नाम, और इतने ज़्यादा स्पॉन्सर्स थे ना हमारे खाने पीने के, बहुत थे। बट कहते हैं ना कि मैंने देखा भाई किसी को कुछ नहीं मिल रहा तो मैं अलग से फिर क्यों रानी बनूँ कि मुझे चाहिए प्लीज़, हाँ आई कांट मैंने कुछ नहीं किया। मैंने और मेरे इन ईयर वाले जो थे राइटर, हमने दोनों ने मेहनत की, और एक दिन मैंने रट्टे मार लिया भाई सारे। इतना ज़्यादा बोल लेती थी, वो बीच में कहते थे 2 स्पॉन्सर चले गए, उनके मत बोलो। लेकिन इतना मज़ा आया ना, मतलब ऐसा कि मेहनत करनी पड़ी हमको। कुछ 8-10 एपिसोड, उसके बाद मक्खन की तरह वो शो चला गया, क्योंकि इस शो में कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आधे लोगों को खाना बनाना नहीं आता। लेकिन जो शिद्दत दिखी उनकी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, सुबह सुबह मीडिया में देखो लहराते हुए बाल, पूरी हील्स, बाल उड़ रहे हैं, पल्लू उड़ रहे हैं और कट्टू। तब मीडिया हमें बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करता जब हम घर जा रहे होते, क्योंकि तब ऐसे थे, तेरे नाम, किसी की यहाँ चटनी लगी है, किसी की हल्दी लगी हुई है, चप्पल पे आ गए हैं, खुले बाल के जूड़े बन गए हुए हैं, लिपस्टिकें यहाँ आ गई हुई है, तो वो सब होता था। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, सब बोलते हैं अरे कितना मज़ेदार शो है, इतना मेहनत और थकाने वाला शो था, पर हर हफ्ते ट्यूसडे का वेट होता है कि कब मिले, कब सब करें, कब सबसे मिले, कब बातें हो, फन हो, मस्ती हो। लेकिन हाँ, जब पता चला कि सीज़न ख़त्म हो रहा है, दिल ही बैठ गया सच में। अब इंतज़ार है हम सबको कि सीज़न 3 कब आएगा। भारती हर बार जो हंसाता है, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। और आपने बहुत कुछ देखा है, मैंने आपको डांस रियलिटी शो में भी देखा है, मैंने आपकी कहानियाँ देखी हैं, एंड इवन आई लव योर मम्मा वेरी मच, एंड आई लव दैट व्लॉग जहाँ पर आपकी मम्मा कहते हैं हाँ तो वो जवाई है, घर उसका है, देखिए क्या लाई अपने। हाँ, मैं कहती ना मम्मी मुझे अपने इसको ले जाओ, अपने जवाई को, तो मम्मी कहती क्यों, वो उसका घर है। ऐसी कौन सी माँ होती है, वरना कहती है मेरी बेटी का घर है। मतलब हमारी मम्मियाँ बड़ी भोली होती हैं, और जब से मैं माँ बनी हूँ मुझे अपनी माँ से इतना प्यार हो गया है। मुझे लगा कि अब मम्मी जो फ़ोन करती थी, नहीं पहले खाना खा, मम्मी बाप समझते नहीं हो, माँ नहीं समझती यार, वही तो समझती है जिसने 9 महीने आपको अपने पेट में रखा है। सो अब मुझे बहुत होता है, कभी कभी मैं बहुत शर्मिंदा होती इन चीज़ों से और सॉरी भी मांगती हूँ, क्योंकि जब मैं माँ बनी हूँ और मुझे गोला को कभी शूटिंग में मैं वीडियो कॉल करती हूँ, वो बात नहीं कर रहा तो ऐसा हो जाता है, तो मैं सोचती हूँ तब मम्मी को कैसा होता होगा। और आज भी जब लाफ्टर शेफ में 2-3 बजे कभी शूट ख़त्म होता है और अगले दिन मेरी मम्मी मेरी ही बिल्डिंग में रहती है, आती है ना सुबह, तो ऐसे बैठे बैठे, और कल का कैसा था, और बिना बताए ना ये करने लग जाती है, पैर दबाने लग जाती है। मतलब कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ माँ के। तो मेरे को ऐसा था, हाय मेरा तो दुख रहा था, मम्मी को कैसे पता, क्या हुआ तेरा चेहरा क्यों पीला हुआ है, तू ठीक है। मतलब आप छुपा ही नहीं सकते, आप छुपा नहीं सकता सच में। डॉक्टर के लिए भी आपको ईसीजी, सोनोग्राफी, एक्सरे करवाने पड़ते हैं, लेकिन माँ की आंखें ही सोनोग्राफी और एक्सरे हैं। मतलब तू बात करते करते मम्मी ने ऐसे करना शुरू कर देना, मेरे को होता कि यार कैसे कैसे कैसे। इसीलिए मैं भगवान को, सॉरी भगवान जी मैं ये कह रही हूँ, मैं बाद में माथा टेकती हूँ, लेकिन अपनी मम्मी को पहले याद करती हूँ बैक स्टेज भी, क्योंकि मेरे लिए भगवान मेरी मम्मी है।
भगवान जी से हम मांगते बड़ा घर चाहिए, पता नहीं आज मिलना 5 साल बाद मिलना, लेकिन अगर मम्मी को कहूँगी ना मम्मी ये सब्जी बना दो 10 मिनट में रेडी, तो मेरा भगवान मम्मी हुई ना। करेक्ट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम वक्त के बड़े पाबंदी चल रहे हैं। शाहरुख खान ने भी जिस तरह से एक शो में आपकी लाइफ में एक मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जितना आपने फिटर्निटी को दिया है, फिटर्निटी भी ने भी क्या आपको उतना लौटाया? जी बहुत बहुत। टीवी किया उसमें इतना प्यार मिला, यूट्यूब किया उसमें इतना प्यार मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अब डेली व्लॉगर हूँ, लोग डांटते हैं गोले को ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया आपने, अच्छा आप ऐसा करो भारती जी, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी या मेरा बच्चा हुआ था, अच्छा मैं बोलती थी आज गोले की नाक बंद है, तो नीचे कमेंट्स होते थे। मतलब मैं ना कभी वोट नहीं करती किसी को, जैसे कहते हैं ना इनको वोट करने के लिए 5, 6, 7 कीजिए और डांस शो जिताइए, तो हम टीवी देख के बात ख़त्म हो जाती, भूल जाते। लेकिन अजवाइन लौंग की पोटनी ऐसे करके तवे पे सेक के उसके नाक के पास रखो, ऐसे ऐसे नुस्खे बताए मम्मियों ने मुझे। तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत प्यार मिला है टीवी में, यूट्यूब में। मतलब जितना मैंने दिया है ना, मुझे लगता है उससे डबल ट्रिपल गुना भर के दिया। मुझे ऐसा लगता है मेरी एक माँ नहीं, मेरी बहुत सारी माएँ हैं, और ये मुझे यूट्यूब से पता चला। क्योंकि टीवी में ना आप कमेंट्स नहीं पढ़ सकते कहीं पे, लेकिन यूट्यूब पे आप कुछ भी डालते हो नीचे 50,000 कमेंट्स होते हैं, 1 लाख लाइक होते हैं। वो कौन लोग हैं यार, हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं। मैं तो मतलब हाथ पैर नाक कान सब जोड़ के थैंक यू कहती हूँ यार। ओके, आखिरी सवाल, जैसे मैंने कहा था, लाफ्टर शेफ 2 सीजन हो चुका है, दोनों में आप थे, हरपाल जी थे, आपका देसी तड़का भी था। एंड मैं आपको खुले दिल से ये कहना चाहता हूँ, एक वक्त था जहाँ पर लोगों ने बड़ा इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया था रियलिटी शो में, लेकिन इस शो में आपने, हरपाल जी ने, सुदेश जी ने, आप लोगों ने वो देसी तड़का रखा है। मैं खोलता हूँ तो मुझे लगता है अच्छा इस शो में आधे से शो का मेकर गुजराती पर आधे से ज्यादा पंजाबी उस शो में आधे ज्यादा पंजाबी। इस शो की ये भी एक खास बात है। जैसे मैं, सुदेश जी, कृष्णा भी पंजाबी है, फिर हरपाल पाजी, फिर अभिषेक पंजाबी है, बहुत सारे मतलब आधे से करण कुंद्रा पोला वो भी पंजाबी, मतलब इतने सारे पंजाबी लोग हैं। मुझे लगता है कि अगली बार ये शो अमृतसर में हो जाना चाहिए, है ना ऐसे लगता है। लेकिन इतना प्यार मिला ना, मुझे लगता है कि लैंग्वेज और भाषा का कोई भी इसमें है ही नहीं कि इंग्लिश बोलोगे तो आप 5 लगोगे। इंग्लिश सिर्फ हम कपड़ों से और हील से लगते हैं, लेकिन जब मुंह खोलो तो दाल भात ही निकलता है। लेकिन इतना मज़ा आया ना, मतलब एक घर फैमिली बन गई थी। और मैं ये कहूँगी कि येस, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सीज़न ख़त्म हो गया और आगे ज़रूर आएगा सीज़न 3, हम आ रहे हैं बैंग ऑन एकदम। और मैं तो बस यही कहती हूँ कि मैं तो चलो होस्ट हूँ इस शो की, कौन लोग होंगे, क्योंकि इनके साथ सीज़न 1 और 2 के साथ इतना प्यार हो गया। मैं चाहती हूँ कि ये लोग तो रहें, आप नए भी लेके आओ, लेकिन टेबल बढ़ा दो, इन लोगों को मत निकालना, टेबल बढ़ा दो। मुझे ऐसा था, मैंने अभी बोला टेबल बढ़ते बढ़ते पवई लेक तक चला जाएगा क्योंकि हर कोई ये शो करना चाहता है। अब इतना मज़ेदार होता है ना, और जब मीडिया राउंड होता है तब और मज़ा आता है, क्योंकि तब मीडिया चुप होता है, तब हम बोल रहे होते हैं। थैंक यू सो मच भारती। थैंक यू मेरे भाई। कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत? टेली चक्कर के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने जो बहुत अवार्ड फंक्शन अच्छा करवाया उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और बस हर साल नहीं, मुझे लगता है हर महीने करवाना चाहिए और देते रहना अवार्ड। स्पॉन्सर लाइफ ऑफ लिम्बाचिया। यस, H3 एंटरटेनमेंट, लाइफ ऑफ लिम्बाचिया। क्या होप सो कभी कब क्या पता हम भी इतना अच्छा काम कर ले, इतना पैसे कमा ले, और फिर टेली चक्कर हो को पावर्ड बाय LOL, लाइफ ऑफ लिम्बाचिया। हेलो नमस्कार, मैं हूँ भारती सिंह और आप मुझे देख रहे हैं सिर्फ टेली चक्कर पे।